तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी की एक बहुत ही फेमस कवित्री हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा जी। आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। अगर आप भी 12th में है ना, तो आज आपका हिंदी में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का उठाकर देख लेना, ये कवित्री जो है ना, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में इनका साहित्यिक परिचय आता है। तो आज हम बच्चों हिंदी में 5 नंबर कंप्लीट करेंगे, और जैसा मैं बताऊंगा, अगर आप ऐसे हिंदी की कॉपी में लिखकर आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मतलब 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी कवि या किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हैं ना, तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग हमें डालना होता है, जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लिखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इनके माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब हम लिखते हैं। सबसे मेन हेडिंग साहित्यिक परिचय होता है, जो कि आपको 3 नंबर देता है। इसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट, इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, कैसी रचनाएं ये करती थी, ये सब। ठीक है, रचनाओं में हम इनकी सारी रचनाएं लिखते हैं, 2 नंबर इसका हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप लिखना स्टार्ट करना ना, तो आप कॉपी में ऊपर हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, फिर आप महादेवी वर्मा हेडिंग डाल देना, और एक जीवन परिचय हेडिंग डालकर आप इसमें लिखिएगा। देखो क्या, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यह लाइन आपको जरूर लिखना है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की, और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही लिखना, जीवन परिचय में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। हमारा मेन हेडिंग साहित्यिक परिचय होगा और रचनाएं होंगी। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन हेडिंग हमारा आता है, वो है स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, ये आपको इसमें लिखना होता है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखो, साहित्यिक परिचय में महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। मतलब महादेवी वर्मा जी ना, इन्होंने ज्यादातर काव्य रचनाएं की हैं। ठीक है, तो प्रमुख रचना क्षेत्र इनका काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। मतलब जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, ये छायावादी युग की कवित्री हैं। और जो छायावादी युग के 4 सबसे फेमस कवि हैं ना, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी, इन चतुष्टयी में इनकी गणना की जाती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, मतलब जो इनकी काव्य की रचनाएं है ना, उसमें वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सा सैडनेस है। ठीक है, ये सब है। समझ में आ गया? आगे देखो, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। ठीक है, ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय। और भी है, देखो यहां पे थोड़ा सा और लिखा है, दूसरे पेज में लिख गया है, तो इसको भी देख लो। ठीक है, आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। मतलब भारत के राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। बताओ, इनको 3-3 पुरस्कार मिल गए। इसके बावजूद मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ही कवित्री को इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, तो आप खुद ही एक आइडिया लगा लो ये कितनी महान कवित्री हैं। देखो, इनको पद्म
भूषण भी मिला, शैक्सपियर पुरस्कार भी मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, भारत भारती भी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। सारे पुरस्कार तो इनको लगभग मिल गए। ठीक है, तो ये होगा इनका साहित्यिक परिचय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इधर ले लो स्क्रीनशॉट और इतना इधर, ये साहित्यिक परिचय हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय का तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब चलते हैं रचनाओं पर। देखो रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। देखो महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी रचनाएं, देखो काव्य में इन्होंने लिखा है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, यामा। बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी। काव्य की जो रचनाएं हैं ना, बहुत फेमस रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में अगर देखेंगे तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि, ये इनके निबंध की रचनाएं हैं। ठीक है, आलोचनात्मक ग्रंथ में देखेंगे तो हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ की रचनाएं हैं। बस इतनी रचनाएं इन्होंने की थी। 2 नंबर आपको एग्जामिनर इसका भी दे देगा। ठीक है, अगर ऐसे आप महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय लिखोगे 5 में 5 आपको कोई काट ही नहीं सकता, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। छोटा सा क्लास था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था ना कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर कंप्लीट करवा देगा। बाकी के जो साहित्यिक परिचय है वो मैं आगे आगे बताता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।